मैंने जो कहा तुमने सुना है महाराज। चतुराई के साथ उनका पता ठिकाना ले लेना, और यदि बाली का गुप्त हूं तो मुझे इशारा दे देना, और मैं इस पर्वत को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग जाऊंगा। हे प्रभु, हे महाराज, ये कैसा संदेह? ये तो पता लगाना है कि वो शत्रु हैं या मित्र। आप ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा ही आप मेरे होते हुए कोई शत्रु मनुष्य हो या गंधर्व, कोई भी हो, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। तो मेरे जीवन ठीक है हनुमान जी, आप जाओ और बुद्धिमत्ता के साथ उनका पता लगाना है। आप मुझे आज्ञा दीजिए महाराज। जाओ तात हनुमान जी। जय श्री राम। रामा प्ररूप धर कपत गहु रामा, रामा मातलाय पोछत सब रामा, उसी समय हनुमान जी ने विप्र यानी एक संत का रूप बनाया और जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सम्मुख पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि आप कौन हो, कहां से आए हो? हे विप्रवर, सादर प्रणाम। कल्याणम वस्तु। आप कुछ पथिक जान पड़ते हैं। कठिन मार्ग है यहाँ का, कठिन मार्ग है यहाँ का। आप कौन श्रीमान? ऊंचे पहाड़, बालू विचार, निश्चर बानर का डर भगवान, ऐसे बीहड़ बीराने में आप आ गए क्यों भगवान? आप कौन हैं? आप अपना वास्तविक परिचय दीजिए। हे विप्रवर बताऊं मैं, हे ब्राह्मण देव, हे विप्र, हे ब्राह्मण बताऊं मैं, और जब हम तो है आके थे, हे ब्राह्मण, हे विप्र बताऊं तुमको तो, और अब बतलाए कहाँ के हैं हम। जब थे तब थे भाई हनुमत, जब थे तब थे भाई विप्रवर, अब यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। हम दशरथ नपत के बेटा है, हे विप्रवर, हम दोनों भाई, हम दशरथ नपत के बेटा है, और अवध पिता का मरण हुआ। और वन में आकर बेदेही का, वन में आकर बेदेही का, वो मेरी सिया का हरण हुआ। मैं सिया खोज को निकला हूँ, हे विप्रवर, कहिए श्रीमान। मैं सिया खोज को निकला हूँ, अब अपना पता बताओ तुम। अब देखा मेरी बेटी
बतलाओ तुम। हे विप्रवर, क्या आपने मेरी जनक नंदिनी को, मेरी वैदेही को, मेरी प्रिया सीता को कहीं देखा है? यही आपसे मेरा विनम्र निवेदन है, आप मुझे बताओ। आपको यहाँ चरित कहाँ बगाई रामा, रामा कायो प्रणज कथा हो जाई रामा। हमने तो अपना चरित्र बता दिया। हे विप्रवर, मैंने तो अपने बारे में आपको सब कुछ बता दिया, लेकिन आपने नहीं बताया कि आप कौन हो और ऐसे बियाबान वन में आप क्यों विचरण कर रहे हो? आपको यहाँ का पता किसने दिया? अरे सबरी, हे विप्रवर, कि सबरी सुन लो बात हमारी, भक्ति की ही संगिनी है। अरे बरसों से और युगों युगों से सुन लो मेरी दर्शनी है। सबरी ने मुझको बतलाया और उत्तर दिश और चले जाओ। वहां सुग्रीव नाम का राजा है, वहां सुग्रीव नाम का राजा है, ऋष्यमुख जाकर दिखलाओ। हे विप्रवर, कहिए श्रीमान। माता सबरी ने हमें ये पता बताया था कि ऋष्यमुख पर्वत पर आप चले जाओ, वहां वानर राज सुग्रीव किन्हीं कष्टों के कारण रहते हैं, वही आपकी सेवा, मदद, सहायता कर सकते हैं। क्या माता सबरी ने? हाँ विप्रवर। आप सुग्रीव से मिलना क्यों चाहते हैं? हे विप्र, मेरी वैदेही गई। हे विप्रवर, एक पति का पत्नी से बिछड़ने का वियोग क्या होता है? विप्र, मेरी वैदेही गई, अब इस बगिया का खिलना क्या? और वैदेही से मिला दो तुम, अब तुमसे मुझको मिलना क्या? ब्राह्मण, कहिए श्रीमान। हमें हमारी वैदेही से आप मिला दीजिए। यहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर वानरों का राजा सुग्रीव रहता है, ऐसा माता सबरी ने हमें आदेश किया है। आप हमें वानर राज सुग्रीव से भेंट करा दीजिए। सुग्रीव हमारी आज्ञा के बिना वो किसी से नहीं मिलते। हम हैं उनके कुल पुरोहित पंडित केसरी नंदन। हे केसरी नंदन, अयोध्या नृपति राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपसे बार बार अनुनय विनय करता है। श्री राम
आप श्री राम। हाँ केसरी नंदन। हे प्रभु, आप अपने भक्त को पहचानने में इतनी देर कर दी। हे प्रभु, ये ब्राह्मण शरीर का धोखा है। इस पर्वत पर महाराज सुग्रीव रहते हैं, जो हम लोगों के राजा हैं। उसी समय हनुमान जी और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को अपने कंधे पर उठा करके, हे और आप कितने उदार हैं। आपने इस सेवक को उठाकर गले लगा लिया। आपकी क्या महानता है प्रभु। हे हनुमान के राम से जब पवन सुत मिले, राम से जब पवन सुत मिले, मानो जल और पवन मिल गए। से जब पवन सुत मिले, मानो जल और पवन मिल गए। और हनुमान जी, सुग्रीव की जरूरत है, उतनी ही सुग्रीव को आपकी जरूरत है। हे पवन पुत्र, अति शीघ्र हमें सुग्रीव जी के पास लेकर चलिए। हे प्रभु, ऋषिमुख पर्वत का मार्ग बहुत कठिन है। आप मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। मैं आपको वायु मार्ग से उस पर्वत पर ले चलता हूँ। चलिए हनुमान जी। आप संकोच न करें प्रभु, हम अपनी इच्छा अनुसार जैसा वेश धारण करना जानते हैं। मैं जानता आप हूं। मेरे कंधों पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम। उसी समय श्री राम और लखन दोनों भाइयों को हनुमान जी ने कंधे पर बिठा लिया और लेकर के चल दे हैं। गिर मत देना कहीं। जय श्री राम। और जाकर के हनुमान जी ने जय श्री राम। प्रभु आप तनिक ठहरिए, मैं आपके आगमन की सूचना महाराज सुग्रीव को देकर आता हूँ। अति शीघ्र कहिए हनुमान जी। जय श्री राम। महाराज के लिए प्रणाम। चिरंजीव प्रभु तात हनुमान जी आ गए। हे प्रभु, वो शत्रु नहीं वो मित्र हैं। क्या कहा? वो शत्रु नहीं वो मित्र हैं। आपको आगे बढ़कर उनका स्वागत करना चाहिए। वो हमारी सभी परेशानियों को दूर करने आए हैं। किष्किंधा नरेश सुग्रीव का प्रणाम स्वीकार हो। हे किष्किंधा नरेश सुग्रीव, आप हमेशा चिरायु चिरंजीवी आयुष्मान भव। हाँ साहब, ये 50 रुपए हमारे बड़े भाई भूरी सिंह उत्तर रेलवे।
हे प्रभु, कमेटी को देते हैं। कमेटी हार्दिक बंधन और अभिनंदन करती आप है। इस अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का बंधन स्वीकार करें। हे प्रभु, मित्रता तो मैं कर सकता हूं, लेकिन मित्रता कोई हंसी खेल नहीं है। मित्रता नहीं ऐसा रिश्ता जो जी चाहे तब जोड़ लिया। मिट्टी का नहीं खिलौना है जो खेल खेल में तोड़ दिया। हे प्रभु, कहिए सुग्रीव जी। मित्रता मिट्टी का खिलौना नहीं है कि जी चाहे तब जोड़ लो और जी चाहे तब तोड़ लो। देखो मैं दुखी हूँ सुग्रीव जी, और लगते भी आप दुखी आ रहे हैं। जो दुखी दुखी मिल जाए वहाँ वो ही प्राणों से प्यारे हैं। हे प्रभु, मुझे आप अपनी दुख भरी कहानी सुनाइएगा। जैसा मेरे से आपकी सहायता होने की मैं करूंगा। हे तात सुग्रीव, प्रभु, कि हम अवध से वन में आए थे। हे सुग्रीव जी, प्रभु, हम अवध से वन में आए थे, और अवध पिता का मरण हुआ। वन में आकर मैं देही का, वन में आकर मेरी सीता का है मित्र सुनो ये हरण हुआ। इस दुविधा दुख के कारण ही, ए सुग्रीव जी, इस दुविधा दुख के कारण ही मैं सिया खोजने आया हूं। मैं सबरी ने बताया है मैं पास तुम्हारे आया हूं। हे सुग्रीव जी, माता भगनी सबरी ने आपका पता बताया है। हेलो, हाँ साहब, ये 10 रुपये अरु यदवंशी, ये 10 रुपये कमेंट को दान करती हैं। हमारी छोटी बच्ची है, भगवान इन्हें खुश रखे। हे प्रभु, जब तुम ऐसी दास्तां सुना रहे हो मुझे, तो मुझे याद आया। हे सुग्रीव जी, कि पत्नी सीता का हरण हुआ, ये मेरे हृदय पर रेखा है। ये सुग्रीव मुझे बतलाओ तो, क्या तुमने सीता को देखा है?
हे प्रभु, कहिए सुग्रीव जी। अगर आपकी ऐसी दास्ता है तो सुनो मेरी। कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इस ऋष्य मुख पर बैठा था, अचानक ऊपर नजर गई तो एक नजारा देखा था रथ की तरह विमान एक, था रथ की तरह विमान एक, आवाजें कुछ रोने की थी, राक्षस के बस में पड़ी हुई, शायद वो जनक नंदिनी थी। निश्चर के लाल लाल लोचन ज्वाला बरसाते जाते थे, उस और मेघ की भांत नहीं